नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विलायत दो चीज़ों पे मुरक्किब है, यानी दो चीज़ों से विलायत मिलती है, एक इख्तियारी या गैर इख्तियारी। इख्तियारी अमल ये होता है शरीयत शरीयत पे चलना पड़ता है, मुजाहिदात रियाज़त करनी पड़ती हैं, ज़िक्र उसकार शुगल ज़िक्र उसकार करना पड़ता है दुआम के साथ, और आइन शरीयत पे अमल करना पड़ता है, मामूर बहा के साथ ज़ाहिरी बातिनी पे इम्तिसाल करना पड़ता है, और शरीयत के जो मनी आना है जिनको मना किया है ज़ाहिरी बातिनी चीज़ों को उनको मना किया ना उनसे बचना पड़ता है, इज्तिनाब करना पड़ता है, और तक़वे के साथ और हुब्बे माल को निकालते हुए रियाज़त के साथ ये अख्तियारी अमल है। लेकिन किसी की सोबत याफ्ता हो गई, यानी सोबत उठा के किसी कामिलीन की सोबत में जाके उनकी दुआओं की बरकत से, और आपको रोकेंगे कब कदम बढ़ाना है, कब रुकना है, कब कुरान पाक की तिलावत को मौकूफ़ करना है, कब, ये तमाम चीज़ें बताते हैं। और हुकूक़ुल इबाद की अदायगी ज़रूर होती है इसमें, क्योंकि हुकूक़ुल इबाद की अदायगी के बगैर आप अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। समझ में आई? हुकूक़ुल इल्लाह में भी और हुकूक़ुल इबाद में भी, क्योंकि इसमें नवाफिल का भी एहतमाम होता है। नवाफिल का एहतमाम मतलब जो है इशराक, चाश्त, अवाबैन, तहज्जुद, ये तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसमें दुआम होता है, इसमें नागा नहीं होती भाई साहब। ये तमाम चीज़ें अख्तियारी हैं। जब थोड़ा कल्ब की शक्ल हो जाती है, इन ज़िक्र शुगल असगार से, तज़किये से, अपने अखलाक रज़ाइल से निकालने पड़ते हैं, अखलाक हमीदा का उसूल करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें निकलते निकलते सालों लग जाते हैं। उसके बाद कल जब शक्ल होता है ना, फिर उस पर अनवार वारिद होते हैं। अनवार यानी बातिनी इल्म, यानी इल्मुल अहकाम तो आपने किताबों से सब हासिल कर लिया, और इल्मुल इसरार जो 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 अल्लाह ताला ने गैबी इल्म रखा है, छुपा हुआ इल्म, वो अल्लाह की तरफ से वारिद होता है कल्ब पर, यानी जब कल्ब पाक हो जाता है, इसको कहते हैं। फिर वो यानी विलायत से मुत्तसिफ़ हो गया और मकाम महमूद तक पहुँच गया, और मुत्तसिफ़ हो गया आरिफ बिल्ला से, फिर वो मकाम महमूद तक पहुँच गया। समझ में आई? उसे विलायत मिल गई। एक विलायत होती है गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी होती है जब से, यानी अल्लाह ताला ने कोई मकबूल बंदा दुनिया में पसंद कर लिया, किसी बंदे को इंतखाब कर लिया, वो अभी दुनियादार है, यानी नमाज भी नहीं पढ़ रहा बाई चांस, एकदम तवज्जो डाली अल्लाह ताला ने अपनी तरफ खींच लिया उसको किसी अदा पर, कोई नेकी देख ली, खींच लिया अपनी तरफ। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, तकदीर में उसकी यही लिखा था, लोहे महफूज में, उसको विलायत मिल गई एकदम। अल्लाह ने खींचा अपनी तरफ, जब्स की कैफियत जो गैर इख्तियारी है। बंदा चाहे नहीं मिल सकती, अल्लाह चाहे जब मिलेगी, मनजानी वल्ला से होती है ये। जब से उसे विलायत से खींच लिया, यानी विलायत मिल गई जब्स की कैफियत में। फिर उसके बाद उसकी तरबियत होती है इस्लाही दीन पे चलने की, तदरीजन अल्लाह ताला उसको तमाम उसको उस चीज़ों को लाने के लिए उसको इस्तेदाद हस्ब मामूल उसकी तरबियत शुरू कर देते हैं, रहनुमाई। फिर वो जाके इल्म हासिल करता रहता है, विलायत पहले मिल जाती है। इसको तशरीह किया हज़रत हकीमुल उम्मत, हज़रत मुजद्दिद मिल्लत, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह शरीयत तारीख़त में, और शरीयत तसव्वुफ़ में मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने, जलालाबादी ने, इन्होंने शरीयत तसव्वुफ़ की 2 जिल्दें लिखी हैं, उन्होंने शरीयत तारीख़त की 1 जिल्द लिखी है। तमाम चीज़ें लिखी है इसमें। अब देखिएगा, जब से जो विलायत मिली है उसमें 3-4 बुज़ुर्गों का मेरा नाम है जहन में, जिनको अल्लाह ताला ने जब से विलायत दे दी। एक तो थे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद के बहुत मशहूर पहलवान थे अपने ज़माने के, बादशाह की तरफ से पहलवानी करते थे, बादशाह के दरबार में रहते थे। जो उनसे कोई पहलवानी के लिए ऐलान कर दिया करता था ना, मैं बादशाह सलामत के पहलवान से लड़ूंगा, तो दरबार में एक मैदान में सब लोग जमा होते थे, उनकी कुश्ती देखा करते थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, इतने बड़े मतलब ताकतवर पहलवान थे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तमाम अखराजात पहलवानी के सब बादशाह मतलब बादशाह की तरफ सल्तनत की तरफ से मामूल था, तमाम खर्चे सल्तनत उठाती थी। एक दिन एक शख्स आ गया जो लागर था, कमज़ोर था, और कहने लगा बादशाह सलामत से मैं आपके पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा। तो बादशाह सलाम ने तो पहले इनकार किया कि अपना वजूद तो देख ले। कह लगा कि आपके पहलवान मुझे हरा नहीं सकते, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं लड़ूंगा। जब इनकार करने पे नहीं माना तो बादशाह सलाम ने ऐलान कर दिया भाई कुश्ती इनसे होगी। दरबार लग गया, कुश्ती शुरू हुई। अभी कुश्ती होने वाली थी, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के कान में आन के कह रहे हैं मैं ज़ात का सैयद हूँ, सादात में से हूँ, और 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, ये कह दिया बस कान में। 2 दिन से खाना नहीं खाया, सादात में से हूँ, यानी हुजूर अकरम की हाल में से हूँ। और ये कहना था हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने, एकदम कैफियत तारीफ़ हुई कि हुजूर अकरम की सादात में से, यानी ख़ानदान में से, और 2 दिन से फाका है, मैं इसको हरा नहीं सकता, इससे हारना ही बेहतर है मेरे लिए। जब कुश्ती शुरू हुई तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने अपनी ताकत का जोर नहीं दिया, और कमज़ोर पड़ गया, उन्होंने उसे हरा दिया पहलवान ने, कमज़ोर पहलवान ने। बादशाह सलामत हैरत में पड़ गया, कहने दोबारा कुश्ती होगी। तो दोबारा शुरू हुई तो फिर दोबारा हार गए वो, पूरे दरबार में अपनी रुसवाई को पसंद कर लिया,
इनामात से नवाजा गया, उस ज़्यादा कमज़ोर पहलवान को उसे रुखसत कर दिया गया। बहुत बेइज्जती हुई कि इतने बड़े कमज़ोर पहलवान से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आ गए। उसी रात को ख्वाब में अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार दे दी है। हुज़ूर अक़दस क्या फरमा रहा है ख्वाब के अंदर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को, भाई वाह, तुमने आज हमारी आल की इज़्ज़त रख ली, रुसवाई इख्तियार कर ली, हमारी आल की इज़्ज़त रख ली, जाओ आज से हम तुम्हें बुजुर्गी देते हैं। उसी वक्त से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को विलायत से मुतसिब किया गया। ये जफ्स की विलायत थी। दूसरा नाम था हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह। ये एक बहुत बड़े बादशाह थे अपने वक्त के, और सल्तनत के मालिक वो थे बादशाह। तीन के बाद बादशाह थे, वक्त के बादशाह, मुल्क के बादशाह। महल में नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने सोचा अल्लाह को हासिल करूँगा। महल में नमाज़ पढ़ रहे थे, अल्लाह ने उनकी नीयत को देख लिया, खुलूस था नीयत में, तसी नीयत थी कि अल्लाह करूँगा मैं। अल्लाह ने कहा ये महल में रह के, हालात में रह के ये तक नहीं पहुँच सकता, इसको यहाँ से निकालना है मैंने, तब जाके ये अल्लाह कर पाएगा। और दौलत माल में तोहनगिरी में ये मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। मुजाहिदे से, इफलास से, फ़कीरी से मुझ तक पहुँच पाएगा, यहाँ से निकालना चाहता हूँ मैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जफ्स की कैफियत से ही विलायत दे दी। कैसे? नमाज़ पढ़ते हुए उन्हें आहट हुई कि छत पे कोई है। एकदम फ़ौरन सिपाहियों को लेके जो ऊपर गए तो देखा एक दो हज़रात या एक शख्स फरिश्ते थे, वो बाशक्ल इंसान की कुछ ढूंढ रहे थे। तो जाके कहा क्या ढूंढ रहे हो, तुम आए हो कैसे? बोला तुम्हें अपनी पड़ी है, मेरा ऊँट खो गया, ऊँट ढूंढ रहा हूँ। तो एकदम बादशाह सलामत पे हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह पे हिबत तारी हो गई। जो फरिश्ते की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ हिबत तारी ना हो, कह लगा भाई यहाँ ऊँट कहाँ से आ जाएगा, जीना तो छोटा है। कह लगा बादशाह मतलब महल में बादशाह को अल्लाह ताला कहाँ से हासिल हो जाएंगे। तो फरिश्ते ने जवाब दिया, आपने मतलब महल में तुम्हें अल्लाह ताला कैसे हासिल हो जाएंगे, भाई इतना कहना था, दिल पर असर कर गई बात। फ़ौरन नीचे आए, वज़ीर को बुलाया, भाई संभालो मेरी सल्तनत, में तो चला अब यहाँ से। फ़ौरन रुखसत हो गए, जो सामान था कुर्ता पजामा लिया, जो भी एक हाथ पहने, निकल गए। जंगलों में रियाजत की बात करी, 10 साल लगा दिए, और नहीं बन गए। विलायत मिल गई, विलायत उसी वक्त मिल गई थी जब से। जब्स की कैफियत थी, ये भी तो फरिश्ते से डलवाई कि मियाँ महल में कहाँ से अल्लाह हासिल हो जाएंगे तुम्हें ऐशो आराम में। वहाँ से उसी जब्स की कैफियत डाली, निकल गई विलायत, और निकल गए विलायत से मुत्तसिब हो गए, बहुत बड़े वली बने अपने ज़माने के। समझ भाई। तीसरा नाम था, एक नाम था बशर। अब ये नहीं पता बसरा के थे, कहाँ के थे। बशर नाम था उनका। बड़े शराबी थे पक्के, ऐसा शराबी हम कहते हैं कि ऐसा शराबी नहीं होगा कोई। सुबह जाते थे मैखाने में तो शाम को निकलते थे पी के। उस वक्त कम पैसों में गुजारा हो जाता था, काम धंधा कुछ होता नहीं था, थोड़े बहुत पैसों में गुजारा हो जाता था। सुबह जाके मैखाने में बैठ जाते, रात भर पीते रहते थे। रात जब मैखाना बंद होने वाला होता ना, तब निकलते थे शराब पी के। इतने बड़े पक्के शराबी थे। उनका नाम था बशर। उस वक्त शराब पी के नशे की हालत में निकल रहे थे, तो देखा एक ज़मीन पे रुक्का जिस पर आयत लिखी हुई थी कुरान पाक की, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उसको देखा निगाह से, और ये तो कुरान की आयत का रुक्का है, मतलब पर्ची है। उसको उठाया, उसे चूमा नशे की हालत में, वो घर पे लिया है सीने पे लगा के, उसको इतर लगाया और बाला ताक पे यानी ऊंची ताक पे रख दिया और सो गए एकदम। अल्लाह तबारक ताला ने ख्वाब में तमाम उलमा कराम को कहा जाके एक नाम का बशर है वहाँ पे, उनसे मिलो, उनसे बैत हो जाओ। और ये जब ढूंढते हुए उलमा कराम आए, कहाँ पर है, वो तो शराब खाने में है। अभी उनको नहीं बताया बशर को, हज़रत बशर को, कि शराब खाने में मिलेंगे। जब मिला तो कहा भाई हम आपसे बैत होने आएंगे। किसने बताया मैं बैत, मुझसे बैत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कि अल्लाह ताला ने ख्वाब में दीदार दिए कि आपको विलायत से नवाज दिया। कि किस वजह से? कि आपने जो उस वक्त कल रात को सोते में जब मतलब जो है रास्ते में से जा रहे थे शराब पी के, तो रुक्का उठाया, कुरान की आयत लिखी थी, उसको चूमा, इतर लगाया, बाला ताक पर रख दिया। इस अदा पे अल्लाह ने तुम्हें जब की कैफियत से विलायत से नवाज दिया है। ये सुनना था बस कि इस अदा पे अल्लाह ताला ने मुझे विलायत से नवाज दिया। अगर काश मैं पूरी ज़िंदगी इबादत करता तो कहाँ पहुँचता। फ़ौरन बेहोश हो गए, सुनते ही होश में आए, कहा अल्लाह मियाँ आज के बाद तौबा करता हूँ, कभी शराब नहीं पीऊँगा। उसी वक्त से शराब छोड़ दी, और इतने बड़े नदामत करी अपने कल पर कि मैं इतना गुनहगार था। चप्पल नहीं पहनी उन्होंने ज़िंदगी भर। उनका नाम के आगे रखा गया हाफ़ी। हाफ़ी को कहता नंगे पैर, उनका लक़ब था हाफ़ी, यानी हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर हुए। जिस जगह से गुज़रते थे ना, चौपाए, चौपाए यानी जानवर, ये बकरियां, गायें, घोड़े, ये चौपाए होते हैं, चार पैरों के जानवर। तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि कहीं पे तुमने गंदगी नहीं करनी है। तो वहाँ कोई जानवर गंदगी नहीं करता था जहाँ से गुजरते थे। तो नापाक थे, पैर उनके नंगे थे, कहीं नापाक ना हो जाए, नमाजी आदमी थे, कहीं उनके पैर पेशाब में या गोबर में पड़ के नजासत ना लग जाए पैरों में। तो ये हुक्म दे दिया था अल्लाह तबारक तआला ने जानवरों को, कोई यहाँ पर पेशाब या कोई जो बड़ी वो है पोटी कोई नहीं करेगा। कोई जानवर पोटी नहीं करता था। एक दिन किसी चरवाहे की बकरी ने पेशाब कर दिया,
تو انہیں احساس ہوا کہیں بشر حافظ کا انتقال تو نہیں گیا. یہ مدتوں میں کسی بکری نے پیشاب کیا, جب تحقیق کی تو پتہ چلا حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا. سمجھ بھائی, ان تینوں کے نام مجھے یاد ہیں جنہیں جفت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے من جانب جفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا تھا, ایک دم ولی بنا دیا تھا, اپنا دوست بنا دیا تھا ان اداؤں پر جو انہیں تینوں نے نیت تھی تینوں کی. اللہ چاہیں تو کسی بندے کو روئے زمین پہ جو نمازی بھی نہ ہو اس کو ایک ہی جفت میں کھینچ کے ولی بنا دیتے ہیں, اور کسی نیک بندے کے ثبوت کر کے وہ ریاضت عبادت میں چلتا ہے, پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے. سمجھائیں, جب وہ ولی بن گیا نا, پھر اس کی منظور نظر میں جب ہی آ گیا, پھر اس کا کوئی بال باقی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک دم ولایت مل چکی ہے, اللہ تک پہنچ چکا. وہ جفس کی کیفیت سے غیر اختیاری عمل ہے, یہ غیر اختیاری عمل ہے جفس کا. تو جب ولایت مل گئی تو کوئی اس کے در پہ آ نہیں سکتا, اس کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ منظور نظر میں کرتے رہیں گے. اختصص ہو گیا, جی سوری, تھوڑا ذہن کمزور ہے, صبح کی دوائی کا اثر ہے, لیکن الحمدللہ طبیعت بہتر ہے, کیونکہ میں 2-3 گھنٹے سو گیا تھا فجر کے بعد. الحمدللہ اللہ نے سلا دیا تھا. اخص کہتے ہیں, اخص الاخص, خاص ولایت, خاص الخاص, اخص الخص لفظ ہے. دیکھا جب ذہن تھوڑا کمزور ہوتا ہے نا, تو الفاظ بھی جو ہے نا بلیغ جو فصیح زبان ہوتی ہے نکلتی نہیں ہے بھائی. ڈرس بڑی خطرناک ہوتی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی نیچرل نیند 5 دن تک جاگ سکتا ہوں, بلکہ زیادہ بھی. ہاں, کیونکہ لیکن ڈرس اگر دے دی ہے, دوائی دے دیا ہے کسی کھانے پینے کی چیز میں, پھر مشکل ہے ایک رات کو بھی جاگ لوں, فجر کی نماز بھی پڑھ لوں, قرآن کی تلاوت بھی کر لوں. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, زندہ ہے, رکھ رکھا ہے, نہیں تو اور کوئی ہو تو سیدھا برین ایمریج ختم. میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں, یعنی مسلمان ہی ہے, یہاں سے آڈر سے کھانا لا رہا ہوں, بھائی اللہ سے ڈرو. میں تو معاف کر رہا ہوں تمہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے, تمہیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے, تمام تمہارے گناہ معاف کر دے جو مجھے تم نقصان پہنچا رہے ہو. لیکن اللہ نے اگر انتقام لے لیا, کہیں کے نہیں رہو گے. جو یہاں کما رہے ہو وہ بھی جائے گا, جان بھی جائے گی, بیوی بچے سے بھی جاؤ گے, اور بیوی بچے کہیں پتہ چلا روڈ پہ نہ آ جائیں. توبہ کر لو بھائی, اللہ سے توبہ کرو, گناہ اللہ معاف کریں گے, میں نہیں کروں گا. اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کرو, سب گناہ سے توبہ معاف کر دیتے ہیں. ارے بھائی, اگر ندامت کے ساتھ کل پر احساس ہو جائے ہم نے گناہ کیا, آنسو بھی نہ نکلے, تب بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. شرک نہ ہو تو شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. سمجھ بھائی, یہ میں نے بتا دیا اختیاری غیر اختیاری ولایت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ذہن نشی کرے, اور آپ تمام حضرات کے آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کمر بستہ ہو کے ہمارے سوال کی توفیق آسانی سے نوازے, اور معاون بھا کے ظاہری باطن سے امتثال کروں, اور منیانہ کے ظاہری باطن سے اجتناب کروں, اور ثبات علی الایمان مرتے دم تک نصیب ہو. غیروں کو اللہ ہدایت کاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. باقی دعوانا الحمدللہ.